आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी ट्राइलेटरल मीटिंग होगी और अब आप मान के चलिए कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी खबर है। ये बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज़ की कि क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, लेकिन बता दूं कि अभी हमने 200 सीट्स एक्स्ट्रा ऐड की हैं। तो 23 अगस्त तक ये ऑफर एक्सटेंडेड है। अभी क्लास चल रही है, अगली क्लास 20 अगस्त को है। अगर आप एआई से पैसे कमाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, सब कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि देखिए हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के लिए रेडी हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि भी स्टेटस ऑफ वॉर है क्या। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वॉर। मेरे भाई, क्यों कूद रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? उनको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। डॉनबास रीजन पूरा जहां पे रशिया कंट्रोल करता है, डोनेस्क, लुहांस्क उसमें आ जाता है, वो 80% इस समय रशिया के कब्जे में है। ठीक है, 80%। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन रशिया के पास है। यूक्रेन के क्या पास है? कुछ नहीं, मात्र 90 स्क्वायर किलोमीटर। कर्स्क जो रशिया के कर्स्क का रीजन है, यूक्रेन ने पिछले साल अक्टूबर में इसको ऑक्यूपाई किया, लेकिन अभी मार्च में रशिया ने इसको वापस ले लिया। तो भैया, अगर तुमको टेबल पे बैठना है तभी तो पुतिन एकदम हीरो की तरह चल रहे हैं, तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए ना नेगोशिएशन के लिए। अरे पुतिन के पास पूरा, वो तो बोल रहा है कि भैया हमारा पूरा लैंड है, उखाड़ना उखाड़ लो। और यहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो कह रहे कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अबे पीछे तुमसे थोड़ी ना कोई पूछ रहा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो पूरा यूक्रेन पता है रशिया ले लेगा। ये वॉर अगर 2-3 साल और चलती है तो धीमे धीमे रशिया धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और अब उस टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है। और यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ मैन पावर। यूक्रेन के पास अब आदमी बचे नहीं है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की जो है बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे और पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुतिन भाई, डोनाल्ड ट्रंप गए, अब पुतिन ने उनको समझाया बैठ गया कि देखिए ये चीजें हमारे पास है और ये 80% तो पेपर में है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इससे ज्यादा ही एरिया जो है वो रशिया के कब्जे में है। तो इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की को मानना चाहिए। आपको पीछे हटना चाहिए, फिर प्लानिंग करते रहिएगा। तो यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील जाते हैं। ये चाहते हैं कि कोई सीज फायर ना हो, यार कोई चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि भैया सीज फायर छोड़ो, हमको कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसी पीस डील जो लंबे समय तक जो है वो चले। ज़ेलेंस्की ने बोला कि देखिए हम अभी मंडे, ये कल दोस्तों ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलेंगे। अब मजा आएगा ना बड़ो, क्योंकि अगर ये कल मिलेंगे, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी आपको पता है क्या हुआ था? थैंक यू नहीं बोला तुमने, सूट नहीं पहन के आए, मतलब पब्लिकली बहुत गलत तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। पब्लिकली जो ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। फरवरी में जब ये दोनों मिले थे, बहुत डिजास्टर्स मीटिंग हुई थी, तो ज़ेलेंस्की ने अपने ट्विटर पूरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़े सीरियस है, क्योंकि वो पुतिन से मिल के आए हैं। और फोन कॉल में तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि दे दो यूक्रेन को, भैया पुतिन को दे दो, डॉनबास को तुम दे दो। बात मन क्यों बोला है मैं बताता हूं, क्योंकि पुतिन ने समझाया है, पुतिन ने विद प्रूफ दिखाया है। भैया 3 घंटे मीटिंग चली है। अब 3 घंटे मीटिंग चली, उसमें क्या कबड्डी या लूडो तो खेल नहीं रहे होंगे। इन्होंने तो बोला है ना दिखाए होंगे व्लादिमीर पुतिन ने कि देखिए ये प्रूफ है हमारे पास, इतनी सारी जमीनें हैं, आप देखिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला यूक्रेन को। हम भाई आप दांव उसी पे ही लगाओगे। इतना यूरोप और अमेरिका ने पैसा दिया, यूक्रेन नहीं जीत पाया, वो हार ही रहा है दोस्तों। जहां था यूक्रेन उससे बुरी हालत में है। तो फिर मतलब क्या है किसी भी देश को या किसी भी लोगों को सपोर्ट करने का? बंद करो ये कत्लेआम, छोड़ो यार। और वैसे भी ये वाला जो रीजन है ना, ये रशियन स्पीकिंग है, या तो आप उसको बचा ले जाते। जब ये ऑलरेडी रशियन स्पीकिंग है तो फिर क्या दिक्कत? बचेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं कि भाई इसमें ज़ेलेंस्की हारेंगे, बहुत बुरी हार होगी उनकी। ज़ेलेंस्की जो है, अगर वो ये इस बात पे मानते हैं कि हाँ ठीक है आप पीस डील, परमानेंट पीस डील करिए, तो इसका मतलब अब लैंड स्वैपिंग एग्रीमेंट की बात की है कि आप कुछ जमीन आप दे दे, कुछ जमीन, लेकिन पुतिन 1 इंच नहीं देंगे और ज़ेलेंस्की भी 1 इंच नहीं देंगे। और अगर वो बैठेंगे और बातों के लिए मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़ेलेंस्की की हार ही है ना। अब या तो पुतिन का बहुत बड़ा दिल हो कि ठीक है चलो ये एरिया भी तुम ले जाओ। पुतिन ने कहा है कि भैया हम ज़ैपोरिज़िया से आगे नहीं बढ़ेंगे, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहीं पे हम फ्रीज कर देंगे, हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आज सीज फायर हो जाता है तो। ठीक है, तो यही अब जो है यूरोपियन लीडर्स जो है वो भी वाशिंगटन आएंगे,
यूक्रेन, इनसे बात भी की, घंटे तक बात चली है यहाँ पे। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला भी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉन्वर्सेशन की है और जो हमारी पोजीशन है यूरोपियन लीडर्स के साथ वही हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ पोजीशन हमारी बहुत ज़्यादा क्लियर है, रियल पीस होना चाहिए। ये सीज फायर नहीं, सीज फायर होगा तो फिर से रशिया जो है वो इन्वेड कर देगा, तो वैसे भी कर देगा वो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए सैंक्शंस की धमकी से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। रशिया कह रहा है कि लगा दो सैंक्शन, वो उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ गई है। सैंक्शन लगे हैं ना तो डिस्काउंट पे उसने तेल, उसके पास खनिजों के भंडार, उसने डिस्काउंट पे ऑर्डर की और जब बेचने लगा तो फिर भैया चाइना हो गया, ईरान, सबने तेल खरीदे खूब, भारत है और उसके बाद यूरोप ने भी खरीदा अच्छा खासा। तो सैंक्शन एक्शन का कोई डर नहीं है पुतिन को। अब यहाँ पे बोला कि किलिंग जो है वो जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। देखिए रशिया जो है उसकी आर्मी ने जेनोसाइड तो किया है, गजब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ये सच बात है, ये आप मान के चलिए। तो फायर जो है वो रुकनी चाहिए, बैटलफील्ड रुकनी, ये खत्म होना चाहिए सब कुछ। और जो हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जो लगातार टारगेट किया जा रहा है वो भी रुकना चाहिए। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, सिविलियंस हैं, उसको रिलीज करना चाहिए। कंडीशंस बता रहे हैं यूक्रेन, ठीक है ना, अपनी कि क्या होगा। चिल्ड्रन जो है वो रशिया ने एबडक्ट किए हैं। अब ये सब रशिया ने एक्चुअल में किया है, ये बहुत गलत है। बता तो रहा हूँ कि इसमें पुतिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत महान इंसान है, ठीक है, खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। हजारों लोग जो हैं वो कैप्टिविटी में हैं और उन सबको घर लाना पड़ेगा और रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि जो एग्रेशन और ऑक्यूपेशन है वो अब कंटिन्यू ना करें। उसके बाद ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मैंने बात की और मैंने बोला कि सैंक्शन जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लीजिए कोई ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं होती है तो ये एक चीज़ तो मान रहा है कि ट्राइलेटरल मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि ज़ेलेंस्की भी इस चीज़ के लिए तैयार है, उनको भी दिख रहा है ना क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की भी इस चीज़ के लिए तैयार है कि हाँ ट्राइलेटरल मीटिंग हो। सैंक्शंस जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, सिक्योरिटी जो है उसको गारंटी करना चाहिए। तो नेटो के तो मेंबर है नहीं यूक्रेन, ठीक है, इसीलिए गारंटी करना चाहिए। और मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ, स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये चीज़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है कि हाँ ट्राइलेटरल मीटिंग अभी स्टेप 1 हमारा हो गया, अभी स्टेप 2 तीनों को बैठाएंगे, मतलब हम तीनों बैठेंगे। तो ज़ेलेंस्की बोल रहे कि हाँ हाँ मैं बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट उनका यही कहना है। लेकिन जो ये कह रहे हैं भाई पीस की बात है, हमको एफर्ट देना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। अब ये कह रहे हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़ने चाहिए, बिल्कुल छोड़ने चाहिए। हो सकता है पुतिन बोल दे, ये जो पहली कंडीशन है शायद मीट कर लेंगे पुतिन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ले जाओ। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को वो रख भी ले कि नहीं बाद में नेगोशिएशंस में काम आएंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि हम लैंड नहीं देंगे, वो होने से रहा, लैंड तो देंगे ऑलरेडी रशिया के पास है। तीसरा सिक्योरिटी गारंटी करी, तो नेटो के मेंबर है नहीं, सिक्योरिटी आपकी गारंटी हो नहीं सकती। हालांकि परमानेंट पीस एक कागज है, वो कभी भी खत्म कर सकता है रशिया, क्योंकि इसको पता है ना, मैं वही तो बता रहा हूं ना कि इसमें जीत व्लादिमीर पुतिन की है। हालांकि इस जीत के लिए शायद 3.5 साल और लग जाए, 4-5 साल, अभी पता नहीं कितने दिन युद्ध चले, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा युद्ध चलेगा उतनी ही जमीन जो है वो पुतिन के पास आती जाएगी। अब वैसे तो कहा जा रहा था कि पुतिन बहुत जल्द जो है वो यूक्रेन को हरा देंगे, 1-2 हफ्ते का काम है, बट फिर अमेरिका यूरोप उतर गए सपोर्ट में यूक्रेन के और 3.5 साल से ये युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की भी हम दाद देंगे, समय समय पर उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त हमले किए हैं। बताया कि की इशू जो है वो डिस्कस किए और सब कुछ बढ़िया है, ट्रायलेटरल फॉर्मेट जो है दैट विल बी सूटेबल। अब अगर ऐसा होता है तो हिलेरी क्लिंटन ने खुद बोला है कि मैं तो नोबेल पीस प्राइज दे दूंगी। देखिए ये एक रियल इशू है, अगर पीस डील करवा देता है डोनाल्ड ट्रंप तो यहां पे इनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। बराक ओबामा को मिला तो इनको लगता है कि इनको भी मिलना चाहिए। ओके, तो यही चीज़ है। लेकिन दोस्तों जो भरोसा है ना ज़ेलेंस्की को ट्रंप पे है नहीं। अब ये मंडे जा तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि ट्रंप कैसा आदमी है, किस तरीके का उसका पारा रहता है, कैसा टेम्परामेंट है, वो कभी भी फट सकता है इसके ऊपर। तो वही है कि कल हो जाएंगे, ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है कल कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए भी, क्योंकि रशिया बहुत हो रहा है, अब एक बार सैंक्शन हटेंगे तो भारत में भी टैरिफ हट जाएंगे, मतलब जब पीस डील साइन होगी, क्योंकि हर चीज़ में तो भारत को धमकाया जा रहा है। तो इन सब की भी वो अलग तरीके से हम बात करेंगे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यही बोला कि प्रोग्रेस हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। पुतिन ने बोला कि हाँ हम भी चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, आप अगली बार मॉस्को में आइएगा। तो एक तरीके से हर तरफ लड्डू बांटो, जश्न की तैयारी करो मामा, तो वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखेंगे क्या होता है। बाकी आप AI कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।